हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे साहित्यिक परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक ना। क्योंकि मोस्ट आईएमपी है 2024 के लिए। दोस्तों अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो एग्ज़ाम 2024 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है लिखने के लिए, ठीक ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप साहित्यिक परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का याद किए हैं तो जान लीजिए 5 नंबर आपका कन्फर्म है, ठीक ना। और साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका भी समझ लीजिएगा। दोस्तों पहले आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हेडिंग डाल के लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा वो विकल्पी में भी आता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। ये जो धनुषकोडी है गांव का नाम है, ठीक ना। तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। जो उनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था, ठीक ना। और उनके पिता का नाम जैनुद्दीन था। उनके पिता का नाम जैनुद्दीन था। उनके माता का वर्णन नहीं कहीं पे किया गया, इसलिए माता का नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आप किसी लेखक लेखिका का लिख रहे हैं और उनके माता पिता दोनों का नाम दिया गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना लिखने के बाद से कि आखिर उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इतना लिखने के बाद से आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने रचनाओं द्वारा युवा जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं वो अपने रचनाओं को इस तरीके से लिखे हैं कि जो युवा जीवन होती है लोगों के लिए, युवा जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अपने रचनाओं द्वारा, ठीक ना। उन्होंने 1950 ईस्वी में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1950 में उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी और उत्तीर्ण उसमें हुए। और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियर एक कोर्स का नाम है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। बाल्यकाल में उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का। बाल्यकाल में जब वो छोटे थे तो उनका सपना था कि फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन उनका झुकाव अंतरिक्ष विज्ञान की ओर हो गया। जैसे बचपन में उनका तो सपना था फाइटर पायलट बनने का, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनके रास्ते में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई तो उनका जो झुकाव हुआ वो अंतरिक्ष विज्ञान की ओर हो गया। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान की ओर हो गया और उसमें कुछ वर्ष से काम भी किए और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2002 से 2007 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक अर्थात 5 वर्षों तक उन्होंने हमारे देश भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 2015 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया, अर्थात हम लोगों के बीच में अब वो ना रहे। 2015 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको एकदम ज़्यादा पेज में नहीं कि 3-4 पेज में लिख दें, अगर आप 50 से 60 शब्दों में और सही क्रम से लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। उसके साथ साथ
साहित्यिक परिचय के साथ साथ आपको कृतियाँ भी पूछा जाता है। तो कृतियाँ का नाम सुनकर घबराना नहीं है दोस्तों, कृतियाँ का मतलब रचना ही होता है। लेकिन अगर रचना के साथ आप भाषा शैली भी लिख देंगे तो जान लीजिए कृतियाँ भी आपको 2 नंबर मिलेगा कृतियाँ में भी। तो लिखना, हेडिंग डालना है कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। मेरे सपनों का भारत, ये जो उनके द्वारा रचनाएं लिखे गए हैं वो है मेरे सपनों का भारत। फिर दूसरा है छुआ आसमान। फिर तीसरा है क्या है कलाम। फिर चौथा है हम होंगे कामयाब। दोस्तों आप इसे कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं। मेरे सपनों का भारत, छुआ आसमान, क्या है कलाम, हम होंगे कामयाब। ठीक ना। अगर इसे आप कहानी कविता के रूप में याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक ना। कृतियाँ हो गया, उसके बाद से लिखना है भाषा शैली, क्योंकि कृतियाँ अगर रचना के साथ आप भाषा शैली लिख देंगे तो वो कृतियों में बदल जाएगा। ठीक ना। और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो भाषा शैली में ज़्यादा कुछ नहीं लिखाना होता है। जैसे मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय लिखा तो आखिर उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे, तो इसी बात को भाषा शैली में लिखना होता है। तो लिखेंगे कलाम जी अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया है। जो उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखे हैं, अपने जो कहानियों को लिखे हैं, अपने पाठ जो लिखे हैं, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया। जैसे सबकी भाषा अलग अलग होती है, कोई उर्दू में लिखता है तो कोई अरबी में, कोई खड़ी बोली में लिखता है तो कोई हिंदी में लिखता है। लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो अपनी भाषा जो था अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। आपको कक्षा 10वीं 12वीं की हिंदी की तैयारी पूरी कराई जाएगी।